बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने इंतहाई शार्ट नोटिस पे तकलीफ़ की, हमें इज़्ज़त बख्शी। मैं आपका भी इलाके के जो हमारे नोटेबल्स हैं, हमारे जो एक्स मिनिस्टर साहब हैं और हमारे जो DRC के चेयरमैन और इनके ऑनरेबल मेंबर्स हैं, उनका भी बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब और मकसद जो हमारा है, जो ये हमारा एक ही नारा है कि नशे से इनकार, ज़िंदगी से प्यार, और मौत के सौदागरों के पीछे जो हम लगे हुए हैं। तो आज मैं शाबाश देता हूँ अपने जांबाज और दलेर SHO रोशन खान, SHO फतेहपुर और उसकी सारी टीम को कि उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी की और हमें इज़्ज़त के साथ आपके सामने बैठने का मौका फराहम किया। ये दो मौत के सौदागर इन्होंने अप्रीहेंड किए, एक शाहरुख और दूसरा एहसानुल्लाह। दोनों का ताल्लुक बरम पट्टी फतेहपुर के इलाका से है और दोनों यहाँ पे एक शराब की फैक्ट्री चला रहे थे। शराब की फैक्ट्री इन्होंने पहले दरियाफ्त की, फिर उसके बाद इन्होंने वहाँ पे कामयाब कार्रवाई करके और अपनी कामयाब कार्रवाई के नतीजे में 2185 लीटर शराब बरामद की, जिसमें 325 शराब की बोतलें हैं और कोई 9 के करीब बहुत बड़े ड्रम में भरे हुए इस देसी शराब से। इसी तरह 13 गैलन है, 13 वो भी शराब से भरे हुए हैं। और इनके जो आलात हैं जिनसे वो फैक्ट्री चलाते थे, वो भी सारे इन्होंने रिकवर किए, उनको भी कब्ज़ा किया। उनके साथ गैस के 6 सिलेंडर भी हैं और जो रकम जिससे ये देसी शराब ये बना के फिर बेचते थे, 20,000 के करीब वो रकम भी बरामद की और दोनों मुलज़मान को गिरफ्तार किया और इन पे प्रॉपर हमने मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया। यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करूँगा, हम बार बार कहते हैं कि हमें नफ़रत सिर्फ जुर्म से है, इंसान से नहीं है, लेकिन फिर हमारी भी मजबूरियाँ बन जाती हैं जब इलाके के नोटेबल्स आपके सामने आ जाते हैं और इलाके के नोटेबल्स आपको कह देते हैं ये जो शाहरुख है, जो मास्टर माइंड है, जो इस फैक्ट्री का मालिक है, फैक्ट्री चलाता था और मौत का कारोबार करता है और मौत का बिजनेस करता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है कि ये नौजवान नस्ल को तबाह करे और लोगों की औलादों को ख़राब करे, इसका और कोई रोज़गार नहीं है। इस बंदे पे पहले भी पुलिस ने कुछ 6 मुकदमात दर्ज रजिस्टर किए। 6 मुकदमात में भी इसके ज़ामिनान सामने आ गए, उन्होंने इनकी ज़मानतें करा ली, कुछ मुद्दत जेल में रहा, फिर बाहर आ जाता था। 6 मुकदमात के बावजूद भी ये शख्स इस कारोबार से बाज नहीं आया। फिर इसके बाद जो बार बार मैं कहता हूँ कि तौबा, हमें वो तौबा कबूल है, तौबा का रास्ता अल्लाह ने बंद नहीं किया। मैं बार बार ये कहता हूँ कि कुरान शरीफ ज़ाब्ता है, हयात है, उसको बीच में ना लाएं। और हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने एल्डर्स ऑफ द एरिया से कि आप ऐसे लोगों की ज़मानत ना दें जिनके तौबे पे आपको एतमाद ना हो। यहाँ पे मुझे बहुत फिर तकलीफ़ पड़ती है। आप देखें 25 सितंबर का एक मेरे सामने बयान हल्फी पड़ा हुआ है जिसपे 2 हमारे इलाके के मोतबरीन है। आज मैं नाम इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि इसके बाद वो मेरे लिए मोतबर नहीं रहे। उन्होंने अपने साथ भी जुल्म किया और मेरे साथ भी जुल्म किया। मैंने इनको कहा था कि ऐसे बंदे की ज़मानत लें जो कम अज़ कम जिस पे आपको यकीन हो, जिस पे आप श्योर शॉट हो कि ये इसके बाद ये मौत का कारोबार नहीं करेगा। एक सनाउल्लाह खान है, वल्द वतन खान, ये भी बरम पट्टी का है, अभी यहाँ पे मौजूद है, मेरी इनसे बात भी हुई। एक समीउल्लाह खान है, वो भी बरम पट्टी का। ये दोनों आ गए, ये बयान हल्फी इन्होंने दिया 25 सितंबर को, 3 महीने पहले, कि ये शाहरुख जो है ये काम नहीं करेगा और ये तो बतायब है। और इसका बयान हल्फी और बीच में कुरान शरीफ जैसी किताब को रख के इन्होंने बेअदबी की और उन्होंने ये एक गलत कदम उठाया। आज इस इस्लाम की आड़ में, इन 2 मोतबरीन की आड़ में ये बंदा उसी तरह मौत का सौदागर रहा और इसने डबल काम किया उससे। आज इससे इतनी बड़ी रिकवरी हुई, हज़ारों लीटर इससे शराब रिकवर हो गई। इसलिए मैं बार बार कम्युनिटी को कहता हूँ कि पुलिस अपना काम करेगी, आप भी बराए करम कम अज़ कम अगर इनका सोशल बाइकाट नहीं कर सकते तो इनके पीछे तो ना आए और इन पे आप इनके साथ अपनी एफिलिएशन क्यों जाहिर करते हैं और क्यों स्टाम्प पेपरों पे बैठ के इनके लिए आप दस्तखत करते हैं। अब ये जो 2 मोतबरीन है, मैंने SHO को कह दिया कि इनका कोई भी मुचलका हम नहीं लेंगे। बाद में किसी भी केस में
ان کی ضمانت پہ ہم کسی بندے کو نہیں چھوڑیں گے، اور ان کا پورا گراؤنڈ چیک کر کے اب ہم ان کی بھی تحقیق کریں گے کہ کیوں انہوں نے یہ 3 مہینے ان کی وجہ سے یہ موت کا کاروبار ہوتا رہا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، نشے سے انکار، زندگی سے پیار۔ ان کو میں کیفر کردار تک پہنچاؤں گا، اس لیے ہم نے چوکوں میں ان کی پکچریں آویزاں کی تاکہ پولیس کا بھی دامن آپ کے سامنے صاف ہو کہ یہ چوک میں کھڑا ہے، اب یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا بھتیجا ہے، کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کون اس کا سپورٹر ہے، کون اس کا ضمانتی ہے۔ اب معاشرے کو چاہیے، کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ ان کو بالکل کلیئر کر کے، کرسٹل کلیئر کر کے ہمارے سامنے لائیں اور ان سے بائیکاٹ کریں۔ ادروائز ہماری یہ جنگ نہ ختم ہونے والی ہے، اور جب تک ایک آخری بھی بندہ یہاں پہ ہے اور ہم یہاں پہ ہیں تو انشاءاللہ ان کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔